साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक कॉल आया हमारे व्यूअर का, और उनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे खबर से जुड़ी हुई हैं। पहले आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। 2015 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए, और वो मुंबई के रहने वाले हैं। उनकी व्यथा ये है कि 2015 में खरीदने के बाद बिल्डर ने उनको ये कमिटमेंट दिया था कि 2018 में उस प्रोजेक्ट का पोजीशन आ जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, 2018 में पोजीशन तो आया नहीं, लेकिन 2017 1 मई को इंट्रोड्यूस होता है महारेरा, और तब जो बिल्डर ने पोजीशन डेट लिया उसमें वो लगभग 2020 के आसपास का ले लिया। फिर बीच में जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ 2019 में फोर्स मेजर क्लॉज कोविड की वजह से, फिर इस साल भी फोर्स मेजर क्लॉज, तो इससे 1 साल का और भी एक्सटेंशन मिल गया। अब बायर का ये कहना था कि मैं लगातार 2015 से अभी तक मुझे पोजीशन नहीं मिला, और आने वाले 1-2 सालों तक, यानी कि ना 2021 में मिलने की संभावना हो रही है, ना ही 2022 में। इस केस में उन्होंने क्या किया है, महारेरा को अप्रोच किया है। काफ़ी लंबे समय से उनका केस पेंडिंग भी है, और उनका कहना ये भी था कि जो भी केस महारेरा जो है ऑर्डर दे भी देती है, वारंट इशू भी कर देती है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। जी हाँ साथियों, यही मुद्दा है, और ऐसे 285 वारंट जो है इशू किए जा चुके हैं महारेरा के द्वारा। और होता क्या है, होता ये है कि वारंट इशू किया जाता है और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। अब एक्शन क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। एक एक करके आप समझने की कोशिश करिए कि पहले तो ये वारंट जो इशू किए जाते हैं ये रेस्पेक्टिव कलेक्टर को दिया जाता है, यानी कि जिस जगह पे वो प्रोजेक्ट मौजूद है वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में भेजा जाता है। कलेक्टर ऑफिस जो है उसे आपको तहसीलदार को देता है, और तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो इसकी रिकवरी करें। पर यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके साथ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा केसेस हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी हैं कि हम इस रिकवरीज को प्रायोरिटीज़ नहीं दे पाते। वहीं एक लॉयर का भी ये कहना है, जो कि हाई कोर्ट में है, कि तमाम जो अलग अलग रूलिंग से, अलग अलग केसेस से, जिस हिसाब से क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस को हैंडल किया जाता है, उतनी जो है प्रायोरिटी जो है महारेरा के केसेस को नहीं दी जाती हैं। अब होगा क्या, इसमें फंसता कौन है? आप तो रेरा नंबर देख के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक पोजीशन डेट दिया जाता है। अगर वो बिल्डर डिफॉल्टर होता है, आप केस करते हैं, किसी तरीके से हियरिंग के बाद आपको उसमें सफलता मिलती है, और सफलता मिलने के बाद क्या हो रहा है कि वो कलेक्टर के पास जा रहा है, कलेक्टर तहसीलदार को दे रहा है, तहसीलदार अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है। इस चक्कर में काफ़ी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, और सफ़र सिर्फ और सिर्फ बायर करता है। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए महारेरा ने अब सीधा सिंपल ये फैसला ले लिया है कि हम रिकवरी सेल्स का जो है एक तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, जो कि महारेरा और कलेक्टर के हेल्प से ये रिकवरी को और फास्ट करेंगे। यानी कि जितने भी वारंट इशू हैं, वैसे तो कंप्लेन अगर आप देखेंगे 14,000 प्लस कंप्लेंट्स हैं, जिसमें 7 से 8,000 कंप्लेंट को जो है रिजॉल्व किया जा चुका है। पर वारंट की बात करिए, जहाँ पे बायर को रिकवरी देनी है, जहाँ पे बिल्डर डिफॉल्टर हैं, जो एरेंट बिल्डर्स हैं, उनके अगेंस्ट जितने नोटिसेस गए हैं उसकी रिकवरी फास्ट होनी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं दिनों दिन ये केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं, और कोविड की वजह से और भी तमाम प्रोजेक्ट, तमाम बिल्डर डिफॉल्टर की लिस्ट में आने वाले हैं। इसलिए महारेरा ने अब ये फैसला ले लिया है कि रिकवरी सेल के एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जा सकेगा, और कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। आप में से जितने लोग भी ऐसा कुछ सिचुएशन फेस कर रहे हैं, शायद उनके लिए अच्छी खबर हो, पर पहले ये इंट्रोड्यूस हो जाए। इसमें क्या क्या चीज़ें आगे होंगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तमाम जानकारियाँ रियल एस्टेट से जुड़ी हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट के डिटेल, तमाम रिव्यूज़, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमें क्या हो रहे हैं। यदि आप लगातार इन चीज़ों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।